फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को। आरोपी गिरफ्तार होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बताया गया है? क्यों? मुझे अपना डर दूर नहीं करना है क्या? कि मैं जिंदगी में कभी जी ही ना पाऊँ, मैं डर डर के ही जीती हूँ। न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं 3 मुद्दों पे कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो जब्ती की गई है जो गाड़ी, उस गाड़ी का मालिक अभी तक मुझे उसकी बात जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरा, जो मुख्य आरोपी अनूप चंद्राकर है, उनके भाई एएसपी जितेंद्र चंद्राकर जी हैं, जिनसे मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है। मैंने उनको अवगत कराया था इसके बारे में कि जो आरोपी है वो मुझे परेशान करता रहता है। उसके बाद भी वो एएसपी होने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। और अभी मेरे साथ जब घटना हुआ उसके 3 दिन पहले अर्थात 12 मई को मैंने उनसे फोन में बात भी किया था कि आप आगे बात कीजिए, आप एएसपी है ऐसे करके। उसके बावजूद। और तीसरा मुद्दा ये है कि उस पर क्या क्या धारा लगा है इसकी मुझे जानकारी चाहिए, ताकि मैं आगे सुरक्षित अपनी जिंदगी निकाल सकूं, मेरे परिवार वाले अच्छे से जी सके। क्योंकि अब जितनी भी उसकी हरकतें हैं उसके बाद मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। अब मेरे ऊपर जो गुजरी है उसको कोई महसूस करके देखे कि 5-5 लीटर पेट्रोल को सामने माचिस की तीली के बाद बच के निकलना और उसके बाद यहाँ तक पहुंचना, और अभी भी मुझे इसका आश्वासन नहीं है कि उसको कितनी सजा मिली है, कितनी धाराएं लगी है, ये सारी चीजें, ताकि मैं निश्चित होकर सर उठा के जिंदगी जी सकूं। बस यही कहना चाहती हूँ, गाड़ी वाले की मुझे जल्दी से जानकारी मिल जाए। और दूसरा चीज कि उस पर क्या धाराएं लगी है। जितेंद्र चंद्राकर जी, जी जी, वो उसके लिए तो मैं बहुत नाराजगी जाहिर करूंगी, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे एएसपी कार्यालय ही पहुंचती हूँ। जब सबसे पहले मैं एफआईआर लिखाने पहुंची तब भी मुझे 5 घंटे बैठाया रखा गया। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई वहां मेरे परिजन लगातार 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बैठे रहे। अगर उसी दिन मैं 4 किलोमीटर के दायरे में ही थी जब मुझे किडनैप किया गया, उसके बावजूद मुझे नहीं ढूंढ पाया। मैं एएसपी सर का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने लगातार मुख्य आरोपी को पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी अभी ऐसी सारी चीजें हैं जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ। ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं जो मौत के मुंह से बच के आके इतना निष्फिक्र होकर जो बोल रही हूँ, मैं आगे जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। अगर उस पर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई, धारा नहीं लगाई गई, तो वो हर लड़कियों के साथ ऐसा करता रहेगा। मैं अगर आज निश्चिंत होकर इतना सब किसी लड़की के लिए आवाज उठा रही हूँ ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे, तो मैं चाहूंगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कार वाले की बरामदगी अगर हो गई है तो कार का जो मालिक है वो मुझे अभी तक नहीं पता चला है कौन है, मुझे उससे अवगत कराया सके। बोला भी नहीं गया वहाँ पे, बिल्कुल भगा दिया गया मुझे वहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या धारा लगा है मुझे बताया क्यों? भारत 307 क्यों नहीं लगा? 307 में कितना सजा है? 10 साल। उनको बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे क्रिमिनल के बारे में ना बताया जाएगा। तो सर, मैं क्रिमिनल के बारे में आप जैसे लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बताइए, क्या इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि मैं फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। न्याय चाहिए। और ऐसे नहीं है, उसका वार्निंग ये है कि आज नहीं 10 साल बाद छूट के आऊँगा तो कोई नहीं बचेगा, पूरा परिवार नहीं बचेगा। यदि गांव में आ जाऊँगा तो कोई ना कोई जाएगा। ऐसे पूरा मतलब उनका जो मनोबल है अभी तक यहाँ पे आने के बाद आपको ज्ञान देने के बाद भी उनके मोबाइल में मैसेज आता रहा। आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बहुत गंभीर धाराओं पे उस पर कार्रवाई की जा रही है। सजा मिले उसको, पूरे साक्ष्य उसमें एकत्रित कर लिए गए। 307 से ज़्यादा गंभीर धारा है। 307 बोला ही है सर, वो थाने में 6 घंटे बिठाते हैं, उसके बाद में उस दिन वो कल तो ऐसे मुझे उलझा के रख दिया। मैं खुद जो गया था अपन कार्यवाही लेने के लिए,
कल ऐसे उलझा के बताने लगा कि हम लोग एक्चुअल गए थे, हम लोग ना सिर्फ 12:30 बजे गए थे, लेकिन हम लोग 12:45 से करने तो पुलिस उस दिन डांटने लगा था, आपको पता नहीं है क्या कितने समय आए थे। और जब हम बोले कि आप कितने बजे कार्रवाई किए तो अनुमानित 11 बजे बाद, ऐसे तो वो खुद अनुमानित लगा सकते हैं और हम एकदम फिक्स टाइम बताए। ये कार्रवाई उन लोगों को पुलिस के द्वारा किया जाता है। FIR में जो कार्रवाई का समय लिखा हुआ है, दूसरा जैसे ही लिखा हुआ है। और मैं फिर आपको वर्बली आपको मैं अवगत करा दूं वहाँ क्या राउटे है, लेकिन राउटे है इतना गंदा रवैया है उनका। और आपको और कल बता दूं कि ना वो एक और राजेश साहू करके, उनका भी रवैया ठीक नहीं है। मैं खुद ध्यान देने के लिए बैठा था, मैं बताया हूँ मैं कि सरपंच हूँ, है ना। ओ अच्छा आप सरपंच हो, बहुत होशियार हो, ये सब करने लगा। मुझे कंफ्यूज था, मैं गाड़ी का देखा नहीं था कौन सी गाड़ी है। अपन जब गवाही दिए ना तो कौन सी गाड़ी है मैं नहीं देख पाया था। अब दूसरे गाँव वाले के माध्यम से मैं तुरंत इमीडिएट 20 मिनट के अंदर में पुलिस थाना अवगत कराया था। तो मुझे खुद रिटर्न कॉल आके चलो आप घर चले जाओ, वो क्रिमिनल पकड़ा गया, उसी समय अवगत करा दिया था। मैं कंफ्यूज हो गया, आधे रास्ते में पीछा करते करते गाँव वालों को पता करते करते गया। तो ऐसे उन लोगों का रवैया है। नहीं, अपराधी के गिरफ्तारी की बावजूद वाली बात नहीं है। हमको ना अपराधी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं इससे हम श्योर नहीं है। अभी हम यहाँ SP ऑफिस आके यहाँ पूरे गांव जनबल के साथ में आए हैं, तभी जाके पता चला है कि गिरफ्तार हो चुका है आरोपी। और इतना ढीला रवैया के चक्कर में हम लोग डरे सहमे हुए हैं, पूरे परिवार परेशान है। क्या कोई धमकी तो पूरे परिवार को मिला हुआ है। अब वो पूरा रेकी कर चुका है, उसके फैमिली में कौन है, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरे लोकेशन जानते हैं वो। तो पूरे धमकी चमकी दे के रखा है कि आप कहीं जाओगे तो मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे। तो किस प्रकार का रवैया? पुलिस का SP साहब का रवैया हमको अच्छा लगा। यहाँ का डोंगरगांव थाना क्षेत्र में हम लोग वहां से पीड़ित होने के कारण ही हम लोग यहाँ, वहां का जो एक्शन है थोड़ा हमको लूज नजर आया हर चीज में। अभी यहाँ आने के बाद में पता चल रहा है कि वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। यही तो पहले जहां से पकड़ी जाती वो आप लोग, वो पुलिस प्रशासन की जो आप वो होगी, उनके रूल्स होगी कि कैसे जानकारी देना है। तो वो दिल्ली से पकड़े हुए सुनने में अभी आ रहा है, और वहां दिल्ली में कब पकड़ा गया और यहाँ आके बैठा हुआ है हमको पता ही नहीं था। ये उनका लचीलापन था। पुलिस हमको अवगत नहीं कराया, प्रार्थी को पता ही नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया। हाँ, उचित से उचित कार्यवाही हो, क्योंकि ना वो 10 साल बाद जैसे भी छूटूंगा तब से आऊंगा करके लड़की को पहले से वो धमकी चमकी दे चुका है कि अभी तो चला जाऊंगा जेल, लेकिन छूट के आऊंगा तो फिर आप लोग नहीं बचोगे करके पूरे वो धमकी दे दी। मेरा नाम कोमल सिन्हा है, मैं ग्राम पंचायत हालाडुला का सरपंच हूँ।